नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष में आया हूँ। हम बात करेंगे आज संक्रांति की, सूर्य की संक्रांति। सूर्य जो ग्रह है वो आज अब जो 17 अगस्त को अपनी ही राशि में जा रहे हैं और ये अद्भुत जितनी भी राशियां 12 राशियां हैं उनके लिए सबके लिए लगभग ये अच्छी स्थिति में है ना। तो क्योंकि अभी तक सूर्य जो कर्क राशि में थे और 17 तारीख से लेके और 17 सितंबर तक ये सिंह राशि में रहेंगे जो इनकी अपनी राशि है। और जब भी अपनी राशि में कोई ग्रह जाता है, स्वराशि हो जाता है, बहुत बलवान हो जाता है, तो वहां पर सिंह राशि में पहले से मंगल और बुध भी है जो इनके दोनों मित्र हैं। तो बहुत ही अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। किस किस राशि पे बहुत ज्यादा पड़ेगा? देखिए, सिंह राशि पे तो पड़ेगा क्योंकि अपनी राशि है। उसके साथ मंगल की जो राशियां हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि पे पड़ेगा। और बुध की राशि जो है उसमें मिथुन और कन्या पे पड़ेगा। और दृष्टि दृष्टि जो है बृहस्पति की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि गुरु की राशि पे पड़ेगा। तो धनु और मीन राशि पे भी असर पड़ेगा इसके। और शनि की जो राशि है मकर और कुंभ, है ना। तो काफी राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, कुछ पे अच्छा कुछ पे खराब। तो आज देखेंगे हम तो किस तरह से, पर लगभग मैं कहूंगा ओवरऑल देखूं हम सबके लिए तो ये संक्रांति बहुत अच्छी, जैसे मकर संक्रांति होती है वैसे ही सूर्य की संक्रांति होती है जिसमें कि अद्भुत सूर्य अपने ही वहां पे आते हैं अपने पुत्र के घर में, मकर राशि में आते हैं, यहाँ पे अपनी स्वराशि में आते हैं। तो हर साल ये लगभग अगस्त से सितंबर के महीने में ये अपनी राशि में आते हैं जो कि अद्भुत होती है। पर इससे क्या होता है, ज्यादातर लोगों के एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है ना, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, लोगों को क्रोध बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं, अच्छे काम होंगे तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं ना। तो प्रयास ये करना है कि सबने थोड़ा संयम रहना है, संयम करना है और सूर्य को जल देना है, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, गायत्री का जाप कीजिए ना, और सूर्य दर्शन कीजिए, नहीं तो उससे ही फर्क आएगा। तो हम देखेंगे कि सूर्य की संक्रांति जो 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर के बीच में क्या क्या प्रभाव हर राशि में पड़ेगा, है ना। तो पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में ये इनके 5वें भाव में जा रहा है। अगर देखें तो 5वें भाव जो होता है वो होता है शिक्षा का, विद्या का, नए कामों का, है ना। तो आपके प्रेम का, संबंधों का, रिश्तों का, तो बहुत चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो मैं देखूंगा लगभग कि बहुत अच्छा इनके लिए काम करेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य के साथ, सूर्य से पहले मंगल और बुध बैठे हुए हैं तो इनके मित्र हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बृहस्पति गुरु की दृष्टि इन पे, 7वीं दृष्टि। तो जब दृष्टि गुरु की होती है किसी भी ग्रह पे तो बहुत अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए देखूंगा मैं तो स्थान परिवर्तन ये कर सकते हैं। अगर इनको अभी तक जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, मेष राशि वालों को, या ऑफिस में कोई दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लग रहा है अब के बाद से इनको अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि स्वराशि मैंने बताया बार बार, स्वराशि में जब भी कोई ग्रह जाता है वो बहुत अच्छा फल देता है। और ये सूर्य की अपनी राशि है, ये अद्भुत यहाँ फल देगा। बस ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा क्रोध आपका बढ़ सकता है, लोगों से तालमेल कुछ गड़बड़ा सकता है कभी कभी। तो प्रयास करना है कि आपको थोड़ा बॉसी नहीं बनना, थोड़ा स्ट्रांग नहीं होना, नॉर्मल जो बिहेवियर है उसको आप रखिएगा ना, इससे आपको फायदा आएगा। और नया जॉब आपको मिल सकता है, आपका स्थान परिवर्तन इसमें हो सकता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको भी अच्छा पद मिल सकता है और यहाँ पे आपकी पोजीशन बढ़ सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं इस राशि के, मेष राशि के, तो अगर वो विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो विदेश में इनको जॉब मिल सकती है, या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। और इन लोगों को, जो भी इस राशि के लोग, उनको गायत्री का जप करना चाहिए और सूर्य को जल देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे मेष, इसके बाद देखेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि देखें तो इनके देखो चौथे भाव में आया है ना। चौथा भाव जो होता है हमारे घर का, सुख का होता है ना। सुख के देखूं तो यहाँ पे थोड़ा, जब भी कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह 4th हाउस में आएगा, चौथे घर में आएगा, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर करेगा वो। भले ही वो अपनी राशि के हैं, सूर्य मंगल बुध वहां पे हैं, पर कहीं ना कहीं वृषभ राशि के लिए थोड़ा खट्टा मीठा समय है। तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खराब है। हाँ, ये कहूंगा कि काम, इनको इतना काम मिल जाएगा यहाँ पे, ये बहुत बिजी रहेंगे, इनका शेड्यूल बहुत हैट्रिक रहेगा।
तो खाने पीने का टाइम नहीं हो सकता, कि हो सकता है काम बहुत ज़्यादा इनके पास आ जाए। हाँ, ये जरूर करूँगा, थोड़ा सा अपने परिवार में अपने रिश्तों को थोड़ा बचा के चलिएगा। कभी ऐसा होता है रिश्तों में कोई खटास आ जाए, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाए, ऊर्जा आ जाए, मैं आ जाए, घमंड बढ़ जाए, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने क्रोध पे और रिश्तों को बचा के चलिएगा। हाँ, इस बीच में एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब चौथे घर में ये आए हैं तो घर का सुख भी ले देते हैं आपको। जैसे आप चाहें तो नया घर ले सकते हैं, या जो लोग किराए पे रहते हैं अपना घर चेंज कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, या नई गाड़ी, नया घर, चेंज ऑफ पोजीशन, कहीं ना कुछ ये चीज़ अच्छी लाएगा। पर फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें अच्छी हैं, पर क्रोध थोड़ा बढ़ा सकता है आपके घर के माहौल में कुछ गड़बड़ कर सकता है ना। और इससे हेल्थ की समस्याएं, आपको बीपी हाई हो सकता है, ब्लड की समस्याएं हो सकती हैं, ये भी करा सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और थोड़ा जो लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है पहले से ही, इस राशि के लोग हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि नमक कम खाना चाहिए, और विवाद में और अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसकी हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि में देखो तो इनके ये तीसरे भाव में सूर्य महाराज आ रहे हैं, सूर्य का गोचर हो रहा है जो, और इनके लिए जब भी कोई ग्रह पापी हो, क्रूर ग्रह तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में आएगा, 11वें में आएगा, सॉरी, तीसरे, छठे, 8वें और 11वें में आएगा तो लाभ की स्थिति देगा। तो कहीं ना कहीं देखो इनके लिए भी समय बहुत ही अद्भुत है। और अगर इनको कोई समस्या पीछे चली आ रही थी, कोई धन की है, कोई प्रॉपर्टी की है, कोई इशू थे, तो मुझे लग रहा है वो सॉल्व हो जाएंगे इनके लिए, और समय बहुत ही अच्छा है इनके लिए। बस इनको एक ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने पराक्रम, क्योंकि पराक्रम एनर्जी लेवल बढ़ाएगा ही। मैंने कहा ना, क्रोध आपका बढ़ सकता है क्योंकि सूर्य और मंगल बहुत ऊर्जा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप नया काम कर रहे हैं, कोई नई डीलिंग कर रहे हैं, या नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, या नया व्यापार में आप कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा संयम रखिएगा और ओवर एक्साइटेड मत हो जाइएगा। कहीं ओवर एक्साइटमेंट से आपका काम थोड़ा डिले हो जाए, रुक जाए, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। और आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नया जॉब आप ले सकते हैं। आपका लक पार्ट जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं, उनकी दृष्टि भी है। तो आपका भाग्य जो अभी तक इतना अच्छा चल नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आप गेन करेंगे आने वाले एक महीने के अंदर। बहुत ही अच्छी स्थिति में आप आएंगे। और आपकी तरक्की, अगर कोई प्रमोशन थी, रुकी हुई थी, वो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनकी प्रमोशन रुका हुआ था, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अदर सेक्टर जो भी हैं, है ना, वो पूरी होने की स्थिति। कोई यात्रा बहुत टाइम से पेंडिंग थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ चल रहा था, ये फाइनेंशियल क्रंच था आपके पास, तो मुझे लग रहा है कि वो स्थिति भी थोड़ा सा खुलती नजर आ रही है। जो लोग भी मेडिकल में हैं या प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनल अपना काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि ये मिथुन राशि के लिए देखूं तो काफ़ी अच्छा उनका लक पार्ट और उनकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आ रही है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखूं तो उनके दूसरे भाव में, सेकंड भाव जो कुटुंब का भी होता है, वाणी का भी होता है, सूर्य का गोचर हुआ है, वहीं पे मंगल और बुध बैठे हैं। तो कर्क राशि वालों को मैं कहूँगा प्लीज़ कि थोड़ा अपनी वाणी पे आप संयम रखिएगा, क्योंकि सूर्य दूसरे भाव में आके थोड़ा सा शब्दों को, आप शब्दों में बदल देता है। एक काफ़ी अथॉरिटी, मतलब शब्दों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं आप, या हो सकता है कि बहुत हार्श यूज करें या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इससे आपके रिश्तों में, ये तो ऑफिस में आप काम करते हैं, घर में आप हैं, तो ये सास बहू के साथ, जो भी आपके इन लॉज हैं, उनके साथ भी संबंध खराब भी हो सकते हैं। जबकि मैं मानता हूँ बृहस्पति की दृष्टि है वहाँ पे, वो बचा रहा है, फिर भी ये स्थितियाँ बनेंगी। तो प्रयास ही करना है आपने, अपनी वाणी को थोड़ा विनम्र रखिएगा, अपने शब्दों को थोड़ा अच्छा रखिएगा। और कुटुंब वाले जो लोग हैं, जो परिवार है आपका, क्या संबंध अच्छे बनाए। ऑफिस में अगर आप बॉस हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी को आहत कर सकते हैं अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, या काफ़ी कुछ आप बोल सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल किया, धन के रास्ते खुलेंगे आपके लिए। और कुछ आपकी लाइफ में जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी पीछे, भूमि की हैं, प्रॉपर्टी की हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि स्थान परिवर्तन भी आप कर सकते हैं आप चाहें तो। और एजुकेशन के लिए मैंने पहले ही बताया, एजुकेशन का रास्ता खोलता है, तो विदेश के लिए दूसरे शहर में, या किसी का एडमिशन नहीं हुआ था अभी तक, या कहीं से पैसा रुका हुआ पैसा आना था, वो भी लगता है इस समय प्राप्त हो जाएगा। धन की स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि, जिसमें ये गए हैं महाराज, सूर्य महाराज जो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य जो अपनी ही राशि स्वराशि में गए।
लगन पे आए हैं, अद्भुत चमक देंगे। इस राशि के जो भी लोग हैं जो संघर्ष कर रहे थे अभी तक, जो कुछ पाना चाह रहे थे, अपनी पर्सनालिटी को अप करना चाह रहे थे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार, तो मुझे लग रहा है यही वो महीना है जिससे आप अपनी आप को लॉन्च कर सकते हैं, अपने आप को समाज के आगे ला सकते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने नाम को, अपने फेम को, अपने शब्दों को, अपने विचारों को अगर आज आप समाज के सामने लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ऐसा, तो अद्भुत ये महीना मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट मंथ अभी तक का मैं कहूँगा आपके लिए सबसे अद्भुत और बहुत बढ़िया महीना है। बस इसमें शर्त एक ही रखी जाएगी कि आपको अपने अहम पे, अपने ईगो पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप सब चीज़ें खो देंगे। हाँ, मान रहा हूँ कि बृहस्पति की दृष्टि भी है, केंद्र में बृहस्पति है, शिष्टावली, सब कुछ अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, वो बचा रहे हैं आपको, आगे भी बचाएंगे, है ना। पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी ऊर्जाओं को अच्छे चैनलाइज कीजिएगा और अपने स्वभाव में जो गर्मी उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, है ना, और थोड़ा रिलैक्स रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप किसी पर ज़्यादा हक और अधिकार से चीज़ें ना करें, उनको चीज़ें प्यार से कराइएगा, क्योंकि राजा की तरह यहाँ आपको एक्ट नहीं करना, एक्ट लाइक ए नॉर्मल आदमी की तरह है या इंसान की तरह उनसे साथ फ्रेंडली रहिए, अपना काम कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और सबसे अच्छा टाइम है, भाग्य बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, धन की स्थिति, अगर कोई दिक्कत आ रही थी पीछे आपको, ये रिश्तों में कोई तनाव चल रहा था, तो वो रिश्ते मुझे लग रहा है आप चाहेंगे तो सुलझ जाएंगे। थोड़ा सा सॉरी बोलना सीखिए, मुझे लगता है कि सिंह राशि वाले थोड़ा इगोइस्टिक ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है सॉरी नहीं बोल पाते। अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं तो उनको सुधारिए, इस समय बहुत ही बढ़िया है और लाभ की स्थिति आएगी और आपके चौमुख विकास, हर तरह से आपकी पर्सनैलिटी को लोग देखेंगे, आपको देखेंगे, समय बहुत बढ़िया। अब हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखूं तो ये जो गोचर हुआ है सूर्य का, ये इनके 12वें भाव में, सूर्य मंगल बुध इनके 12वें भाव में, है ना। गोचर खर्चे बढ़ाएगा इनको और थोड़ा हेल्थ की इशू भी बढ़ा सकता है ना, क्योंकि 12वें भाव में। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी करेगा, आपके व्यापार में जो लोग व्यापार करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है। पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को दिक्कत देगा और आपका बेडरूम का सुख, घर का सुख, तो वाइफ के साथ कुछ स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो प्लीज़ को ध्यान रखिएगा। और क्योंकि 12वां भाव है और आपके खर्चे तो मैंने कहा बढ़ाएगा, हेल्थ की समस्या बढ़ाएगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, विदेश के लिए अच्छा है, जो लोग बच्चे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, जिन्होंने विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट वीज़ा बनाना चाहते हैं, तो उनका वीज़ा भी मुझे लग रहा है वहाँ लग जाएगा। तो यहाँ स्थिति अच्छी है, पर रिश्तों को आपने स्पेशली अपनी मैरिड लाइफ का, अगर आपकी नई नई शादी हुई है या आपके रिश्तों में कोई खटास चल रही है, तो उसको ध्यान रखिएगा और रिश्ते ज़्यादा खराब हो सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र जपिए, चीज़ें ठीक होंगी और लगभग सूर्य उदय देखिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखूं तो अच्छी स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति है और देखूं तो मंगल इनके दूसरे भाव के स्वामी है और बुध इनके भाग्यस्थान के स्वामी, तो दूसरा भाव धन का भाव भी इनका एक्टिव हो रहा है और भाग्यस्थान भी एक्टिव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया इनके लिए भी समय है ये। अगर इनके गवर्नमेंट से कोई डील चल रही थी, कोई चीज़ पेंडिंग थी या धन की स्थिति, कोई काम करना चाह रहे थे, कोई प्रोजेक्ट लेना चाह रहे थे या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को मिल जाएगा और व्यापार में एक्सपेंड कर सकते हैं। व्यापार में अचानक इनको लाभ की स्थिति दिखा रहा है और यात्राएं इनकी बहुत लाभप्रद होंगी अगर ये कोई यात्रा कर रहे हैं। और जो भी लोग है ना व्यापार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बस क्या करना है आपने, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तो है, हर कुछ ठीक कर रही है, पर अपने रिश्तों के साथ, जैसे मैंने कहा ना, डोंट ट्राई टू बी सो बॉसी, यू नो, मे बी यू बी हैव सम टाइम विद सम योर स्टाफ और समवन एल्स। तो कोशिश करना है आपको कि थोड़ा सा अपने संबंधों को सबके साथ बना के चलिएगा, चीज़ों को ठीक कीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया टाइम आपके लिए भी कहूँगा, ये पूरा 17 अगस्त से लेके सितंबर के बीच में जो भी पेंडिंग कार्य सब पूरे हो रहे, जो आपके स्ट्रेस चल रहा था कंपनी में या कंपनी बेचना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, है ना, कोई स्ट्रेस चल रहा था स्टाफ के साथ, है ना, अपने कोलीग के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें इस महीने में आप देखिएगा
बहुत बढ़िया हो जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि सूर्य से पहले उठने का प्रयास कीजिए। सूर्य को अगर आप सनराइज देख सकते हैं, अगर जल नहीं देख सकते सनराइज कीजिए, और गायत्री का जप 108 बार करेंगे तो लाभ की स्थिति 100% आएगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि देखूं तो सूर्य इनके 10वें भाव में गोचर कर रहा है, जो बहुत ही अद्भुत है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंगल और बुध पहले से थे। सूर्य के आते ही इनकी लाइफ में बहुत ही हैपनिंग स्थितियां हो जाएंगी। और मैं देख रहा हूँ जो भी ये लोग काम कर रहे थे उसमें काफ़ी चीज़ें पेंडिंग हो रही थी या डिले हो रही थी, तो मुझे लग रहा है अब वो स्थिति है कि खुल के काम करना चाहिए इनको। और लग रहा है कि इस महीने में जो अब शुरू होगा समय बहुत ही अद्भुत है, बहुत काम को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और विदेश से काम करते हैं या करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो वो भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। बस कोशिश करना है कि अपने स्वभाव पे, क्योंकि सूर्य और मंगल जो है बहुत एनर्जी दे देते हैं, तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, काफ़ी ईगो आ सकती है, मैं आ सकती है, और पहले से थी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पे ध्यान रखिएगा, और ट्राई टू बी हम्बल, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, विनम्र रहेगा। और यात्राओं से आप प्लीज़ यात्राएं कीजिए, यात्राओं से आपको लाभ आएगा हम 100%, और नए नए अवसर मिलेंगे आपको काम के, लोगों से जुड़ने के, है ना। तो 10वें भाव में कई चीज़ देता है, और कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या भूमि के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है इस महीने में भी वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। बस अपने परिवार वालों की थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे तो बृहस्पति की दृष्टि मंगल की, पर कहीं ना कहीं, है ना, बीपी की समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए, और हार्ट की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ाता है ये। मंगल की पहली आपकी राशि है और एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, और ज़्यादा ऊर्जा आती है, तो उसको संभालिए, थोड़ा चैनलाइज कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और सूर्य को प्रणाम कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, और गायत्री का जप करेंगे तो लाभ ही आएगा। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखूं तो भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर हुआ है, सूर्य बुध और मंगल, बहुत ही बढ़िया स्थिति इनके लिए भी। मैं कहूँगा कि जो 9वां भाव होता है पिता कारक होता है, भाग्य कारक होता है, धर्म कारक होता है ना, तो बड़ों का प्यार, सम्मान और भाग्य के रास्ते इनके लिए खुल रहे हैं। और जो लोग जॉब में हैं उनके बॉस उनके फेवर में काम करेंगे, उनको उनसे रेस्पेक्ट मिलेगा। कोई पेंडिंग प्रमोशन थी आपकी, मुझे लग रहा है प्रमोशन हो जाएगी। और आपका अगर जो लोग व्यापारी इस राशि के हैं, धनु राशि के, तो उनका पैसा, फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। और धन की इनकी लगभग मुझे लग रहा है कि आने वाले जो महीना है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो व्यापार की स्थिति, धन की स्थिति, भाग्य की स्थिति, और अपनी पर्सनैलिटी में फर्क, अब पराक्रम भी बढ़ा हुआ लग रहा है आपका। तो और 7.5 जो चल रही है आप पे, 7.5 का तीसरा पहर है जो चल रहा है आप पे, जो पाँव में चल रही है, पर इससे थोड़ा सा राहत मिलेगी आपको। तो मुझे लग रहा है कि ये समय बहुत ही बढ़िया है। प्लीज़ अपने काम को आप बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, यात्राएं कीजिए, है ना। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुल चुके हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, नॉर्मल एजुकेशन कर सकते हैं। बस अपने स्वभाव को ठीक रखिएगा। मैंने कहा एनर्जी लेवल इज़ वेरी हाई विद सभी के साथ है, तो आप प्रयास कीजिएगा। सूर्य आपके भाग्येश हैं, सूर्य को जल आपको देना ही देना है। और पिताजी से संबंध अच्छे कीजिए, या अपने चाचा ताऊ अगर पिता नहीं है तो उनसे, बड़ों से संबंध अच्छे कीजिए। गाय गुरु मंदिर की सेवा भी करेंगे तो बहुत बड़े रहेगा। या अपने गुरु जी हैं उनसे आशीर्वाद लिया कीजिए, उनको कुछ ना कुछ दिया कीजिए, तो ये भी स्थिति आपकी अच्छी बनेगी। और सूर्य को जल दें और गायत्री जप करें, लाभ होगा 100%। हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि में देखो तो इनके 8वें भाव में आए हुए सूर्य मंगल बुध, और 8वां भाव देखें तो विपरीत राजयोग की स्थिति ला रहा है, तो थोड़ा कठिनाइयों से चीज़ें होंगी, तो थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ जाएगा थोड़ा सा। 6, 8, 12 में राजयोग तो बनाता है विपरीत राजयोग, पर बहुत संघर्ष से चीज़ें देता है। तो आपके जीवन में बहुत हर्डल्स आएंगी, बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें मिलेंगी। हाँ, कुछ जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कीजिए लगातार। अगर आप पहले वाली जॉब में खुश नहीं हैं या बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और गवर्नमेंट से कोई काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट था, कोई चीज़ था, तो अचानक उसमें भी आपको फ़ायदे की स्थिति दिखा रहा है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर हाँ बहुत ख़राब भी नहीं है। सूर्य का गोचर यहाँ लाभ ही देता है, सूर्य यहाँ पर बैठ के लाभ देता है, मंगल भी है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो एग्रेसिव में
थोड़ा एग्रेशन ना कर दें, क्योंकि शनि का प्रभाव भी चल रहा है, तो कुछ एक्सीडेंट से थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि के देखो तो इनके 7वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, सूर्य मंगल और बुध। तो 7वां भाव जीवन साथी का होता है, आप जानते ही। तो प्रयास ये करना है कि कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों का अपने जीवन साथी से कोई मतभेद ना हो जाए, है ना, और कोई तनाव ना हो जाए। वैसे तो बृहस्पति की दृष्टि वो बचा ही रहे हैं आपको, फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और व्यापार भाव भी यही है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में नुकसान या फ़ायदा अचानक हो सकता है, तो प्लीज़ अपने व्यापार को ध्यान रखिएगा। हाँ, जो लोग भी प्रेम विवाह कर रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका इस राशि के, उनका ब्रेकअप भी हो सकता है, या उनके बीच में कोई गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, या पति पत्नी के बीच में भी ऐसा कुछ हो सकता है, किसी तीसरे कारण ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कुंभ राशि वाले, क्योंकि सूर्य मंगल बुध, सूर्य यहाँ बैठ के चीज़ों को जलाता है, तो आपके रिश्तों को जला सकता है, आपके व्यापार में कष्ट कर सकता है, आपकी जॉब में स्ट्रेस दे सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिएगा, या अपने इष्ट देव की सेवा कीजिएगा, और सूर्य के दर्शन कीजिएगा, तो चीज़ें मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक हो जाएंगे। और गायत्री का जप करेंगे तो ऊर्जा को थोड़ा सा बैलेंस चैनलाइज कीजिएगा, है ना। तो थोड़ा मिक्स है, ना अच्छा ना बुरा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने इसमें। हम बात करेंगे अंतिम राशि जो है मीन राशि। मीन राशि में देखो तो 6ठे भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति है। अच्छा है सूर्य के लिए ये घर भी। तो आपके जो, अगर आपको कोई हेल्थ के इशू थे, कोई रिश्ते खराब हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि इस महीने में ये जो चेंज हुआ है गोचर 17 से लेके अगले 17 तक, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा था या काम की समस्या हो रही थी, मुझे लग रहा है उनको जॉब की स्थिति हो जाएगी। और जो लोग को प्रमोशन पेंडिंग था, मुझे लग रहा है कुछ प्रमोशन की स्थिति या कुछ लाभ की स्थिति इस समय से 17 अगस्त के बाद होनी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों पे कर्जे चल रहे थे, कर्जे में आ रहे थे जो लोग, जिनके पैसे की दिक्कत हो रही थी, मुझे लग रहा है कुछ स्थितियाँ सुधरेंगी आपकी धीरे धीरे, तो कर्जा कम हो सकता है। जब काम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो कर्जा भी कम होगा, है ना। हाँ, संतान के प्रति थोड़ा ध्यान रखिएगा। संतान की वो कोई हेल्थ की समस्याएं, कोई चोट की समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, यात्राओं के लिए, देश विदेश के लिए समय बहुत ही अद्भुत है। मुझे लग रहा है कि आपकी यात्राएं होंगी जिससे आपको लाभ होगा ही होगा। नमस्कार।